गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो बेटा इंग्लिश की 8th क्लास की इट्स सो हैपेंड बुक है और चैप्टर है इसका सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क। आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। चैप्टर में बताया गया है बेटा, छोटा बच्चा वो अपने पापा की पिटाई के डर से घर से भाग जाता है और भागता हुआ चेन्नई पहुंच जाता है। फिर उसको अपने गुजारे के लिए कुछ काम करना पड़ता है और काम है उसका जो ये रद्दी की चीजें हैं उनको उठाता है और बेचता है। यही उसके गुजारे का एकमात्र साधन है। इसके बारे में रीड करते हैं। देर आर मेनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से कारण होते हैं जब बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड। कुछ बच्चे हैं वो अपने परिवार की हेल्प करने के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। और कुछ हैं जो अपने घर से दुखी होकर घर छोड़ कर चले जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और अपने गुजारे के लिए उनको काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और वो बच्चे जिनको जो अपनी उम्र के बच्चे हैं उनकी तरह वो स्कूल तो जा नहीं पाते और फिर क्या करना पड़ता है, उनको भी काम ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा, अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को उससे उतरने में कुछ टाइम लगा। When he finally stood on the platform। और अंत में जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, his legs felt wobbly। जो उसकी टांगे हैं वो लड़खड़ा रही थी। As if he was still on a moving train। ऐसे लड़खड़ा रही थी जैसे कि वो अब भी चलती ट्रेन में ही हो। नेक्स्ट है ओए आउट ऑफ द वे। उससे कोई कह रहा है कि रास्ते से हटो। ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। एक जो कुली है, कुली होता है बेटा सामान ढोने वाला, जो कुली है वो ट्रॉली लिए होता है भारी सामान की। वैलू जम्प्ड असाइड। वैलू उछलकर एक और हट गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वो एक बेंच पर बैठ गया जो प्लेटफॉर्म पर था। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। अपना जो बंडल था, गठरी थी, वो नीचे रखकर। इन ऑल हिज 11 ईयर्स। अपने 11 साल में ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल। उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। बस एक बार उसने देखे थे, कब? जब उसके गांव में मेला लगा था। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। जो पीपल थे, लोग थे, वहां से गुजर रहे थे और उसे टकरा रहे थे। बम्पिंग होता है टकराना, अपने सूटकेस लिए। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। एक आवाज कुछ घोषणा करती हुई सुनाई दे रही है उसको। कहाँ पे? लाउड स्पीकर में। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। और उसके पास ही जो लोगों का समूह है वो अपने अपने सामान पर बैठता है। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। टीवी की ओर देखते हुए, जो कहां पर था टीवी? रूफ पर, छत पर लटका हुआ था। द नॉइज वॉज टेरिबल। जो नॉइज है, शोर है, वो बहुत भयानक था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। नीज होता है घुटने। वेलू ने अपना सर है वो घुटनों में रखा। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। कैसा फील करते हुए? बहुत दुखी और थकावट फील करते हुए, महसूस करते हुए। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो 2 दिन पहले अपने घर से भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग। और 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी। जैगरी होता है बेटा गुड़, पीनट्स होता है मूंगफली। बस उसने कुछ गुड़ के टुकड़े और मूंगफलियां खाई थी। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब। उसके बंडल में, जो उसके पास था गठरी, उसमें सिर्फ क्या थी?
क्या लेके आया था वो अपने साथ? एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघा। नेक्स्ट है बेटा, he had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। और वह लगभग पूरा का पूरा दिन कानौर में घूमता रहा और फिर जो चेन्नई ट्रेन जा रही थी उसमें बैठ गया। वैल्यू हैड नो मनी फॉर ए टिकट। वैल्यू के पास टिकट के लिए कोई पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। और लकीली, सौभाग्य से, जो टिकट कलेक्टर था, टिकट चेक करने वाला था, वो इस अनारक्षित कंपार्टमेंट में, डिब्बे में नहीं आया। He had tried to sleep on the floor near the door। उसने सोने की कोशिश की, कहाँ पे? दरवाजे के पास, फर्श पे। A group of men next to him had played cards and shouted all night। और लोगों का समूह है वो, उसके पास सारी रात ताश खेलता रहा और चिल्लाता रहा, यानी कि शोर करता रहा। नेक्स्ट बेटा, ए व्हाट न्यू टू टाउन है। कुछ आवाज उसको सुनाई देती है जो क्या कहती है कि ओए इस नगर में नए हो क्या? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एक कर्कश सी आवाज उसे पुकार रही है। वैल्यू ओपन्ड हिज आईज। वैल्यू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। लेकिन उसकी ओर कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, यहाँ ओए। आगे है, ही टर्न अराउंड। वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज बोन एज। उसके पीछे उसकी ही उम्र की एक लड़की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। जिसने क्या पहना था? एक लंबी सी बनियान पहनी थी जो उसके घुटनों तक आई हुई थी। हर हेयर वाज स्टिफ। स्टिफ होता है बेटा कड़े। उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो बहुत कड़े थे, यानी कि रफ थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे थे। एंड शी हैड ए हर्स शेक ऑन वन शोल्डर। शोल्डर होता है बेटा कंधा और सेक होता है बोरी। उसने अपने कंधे पर एक बोरी लटका रखी थी। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वो उस बोरी में क्या डाल रही थी? क्या उठा के डाल रही थी? जो गंदे कप थे प्लास्टिक के, फर्श से उठा के वो उसमें डाल रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और उस बोरी में वो ठूंस रही थी। स्टफिंग होता है ठूंसना। Why is she calling me? थॉट वैल्यू। वैल्यू सोचता है ये मुझे क्यों पुकार रही है, क्यों बुला रही है। एंड why is a girl wearing a बनियान? और इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखा है। No need to stare stupidly. What's your name? वो लड़की उससे कहती है कि ऐसे घूरने की, मूर्खों की तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड वैल्यू। वैल्यू बुदबुदाता हुआ कहता है कि वैल्यू है मेरा नाम। लुकिंग अवे, और दूसरी तरफ देख रहा है। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। वो उसके बंडल की ओर देखते हुए कहती है कि हाँ मिस्टर वैल्यू, रन अवे फ्रॉम होम। अपने घर से भाग आए हो क्या? वैल्यू डिडंट आंसर। वैल्यू उसको कोई आंसर नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। He didn't want to tell some strange girl what he had done। और वो उस अपरिचित स्ट्रेंज लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने किया क्या है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day। वो क्यों भागा था अपने घर से? क्योंकि उसके पिता की पिटाई को वो सहन अब नहीं कर सकता था। His father would snatch away all the money Value and his sisters earned and spend it on drink। जो उसके फादर हैं, उसके पिताजी हैं, वो उसकी जो मनी थी, उसके पैसे थे और उसकी बहनों के पैसे थे, वो सबको स्नैच कर लेता था, छीन लेता था और किस में स्पेंड करता था? पीने में, शराब पीने में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम
अगली क्लास में करेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा, इस चैप्टर को जितना हमने रीड किया है उसमें से डिफिकल्ट वर्ड फाइंड आउट करने हैं और उनके मीनिंग राइट करने। थैंक्स।